भगवान कल शबरी अम्बा के आश्रम पर सत्संग करते हुए थोड़ा विश्राम लिए। ये पहली बार भाव उपस्थित किया है। आप में से किसी का कोई सुष्ट प्रश्न तो नहीं है? जो कथा सुनी गई है उसमें हाँ बोलो बेटा। हाँ, कैलाश यात्रा की सूचना हम सोमनाथ कथा में प्रधान जी श्रीमान गुजरात रमेश भाई जी मिश्रा की योजना बनी है कि हम लोग कैलाश यात्रा जाएंगे। देखिए चाइना ने अभी बैन लगा रखा है। हमारे पूज्य स्वामी जी प्रातः स्मरणीय पूज्य संविदानंद जी सरस्वती जी, उनको 25 पूरा करना था क्योंकि 22 बार वो यात्रा कर चुके हैं कैलाश की। तो अभी चूँकि अब यदि किसी को आप 12 नोचेंगे तो वो भी तो कुछ नहीं करेगा, तो कुर्ते फाड़ देगा। तो चाइना का सारा व्यापार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70 से उठा के 32% पला दिया है। अब आप भी ध्यान रखिए, घर के सामान खरीदते समय कोशिश करिए उस पर मेड इन इंडिया, मेड इन भारत लिखा हो, मेड इन चाइना नहीं लिखा हो। कोशिश करिए। हमारे घर में आपकी माताजी राष्ट्रभक्त हैं, वो एक बल्ब भी नहीं लगवाती हैं और न चाइना का कोई गिफ्ट घर में रखने देती हैं। जो कुछ भी है सब भारतीय स्वदेशी है। एक दिन हमने इसे चढ़ाने के लिए कहा कि अरे सस्ता मिलता है। अरे सस्ता क्या होता है? भारत में जो बना है वही लगाया जाएगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। अब घर में तो भाई थोड़ा शरणागति रहना ही पड़ता है। हाँ, ये निष्ठा पालन करिए। हमारे स्वदेश के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए साहब। हाँ, देश के प्रति मैं बार बार तो 2 से 10 सितंबर श्री राम कथा बाबा सोमनाथ जी को सुनानी है। उसी में तिथि की घोषणा की जाएगी। लगभग 30 लोग हो गए हैं। 100 संख्या यदि अनुमति मिलती है तो हम लोग अवश्य चलेंगे। आप में से जो लोग पशुपतिनाथ कथा में यात्रा करना चाहते हों, आप मुंबई से अपना फ़्लाइट का टिकट करा लें। वहाँ क्या रहने खाने आदि में दर्शन में व्यय है वो आप टेलीफोन नंबर चल रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उस पे बात करके और व्यवस्था के अंतर्गत आप पहुँचेंगे। नॉमिनल होगा जो भी वहाँ लगता है, क्योंकि हम लोग ज़रा दूसरे मोड के साधु हैं, कुछ रहता नहीं है। पहुँचना आपका काम है। व्यवस्था हाँ, पहले ही आप निवास आदि की व्यवस्था निर्णय कर लो, तभी आप जाना। वहाँ थोड़ा सा सुविधा होती है। तीर्थों में थोड़ा सुविधा रहती है, तो पहले रहता है थोड़ा सा, तो व्यवस्था करने में सहजता रहती है। अचानक कोई न टपके नहीं तो बड़ा कष्ट होता है। जो अचानक आए वो अपनी व्यवस्था करके आए। भैया लोगों ने कोई होटल वगैरह लिया है, क्या नाम उसका, वो भारत प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, आनंद करके कुछ है। वो 3 मिनट दरबार से निकट है, 3 मिनट का रास्ता है। तो पशुपतिनाथ चल रहे हैं। सोमनाथ की कथा में आपको सूचित करेंगे कि कैलाश की यात्रा कब करेंगे। योजना तो है, ठीक राघु जी जाने। होई सोई जो राम रची राखा, शेष तो क्या कहेंगे। और आप कुछ कह रहे थे? घरवा में जैसे बोलते हो वैसे बोलो। अच्छा ठीक है, हाँ सुनाते हैं। और कोई कुछ सत्संग की हाँ बताएं बबू। हाँ अच्छी बात है। आपके यहाँ जाड़ा लगता है? यहाँ जाड़ा होता है? होता है तो स्वेटर पहनते हैं जाड़े में। तो जैसे जैसे गर्मी लगती है वैसे वैसे स्वेटर कोट निकालते रहना पड़ता है। तो जैसे जैसे भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता चला जाएगा, संसार से विराग बढ़ता चला जाएगा। जब अग्नि तापेंगे ना तो धीरे धीरे बनियान भी निकालने का मन करता है। गर्मी होती है तो उसी प्रकार एयर कंडीशन भी, जैसे मेरा एयर कंडीशनर कभी भी हम 24-25 से कम नहीं चलाते। क्यों? आप लोग भी बेटियां बहुएं ध्यान रखें,
भाई लोग भी ध्यान रखें। 18-20 में यदि आप चलाएंगे, डॉक्टर त्रिहान साहब का कहना है, तो शरीर में जो बोन है, हड्डियाँ, इसमें एक पदार्थ है उसको कहते हैं बोन मेरो, वो गलता है। इसलिए एयर कंडीशन शुरू में भले 18-20 रखें, शेष 24-25 से कम ना रखा जाए, उसको स्विंग कर दीजिए। कमरा उतना ठंडा होना चाहिए जितना निकलने पर बाहर गर्म न लगे। तो नहीं तो हड्डी यदि उसके अंदर का मेरो गला तो नाभि में 1 साल इंजेक्शन लगता है। इसलिए मेडिकल साइंस की आज्ञा मानी जाए। और जैसे भैया जी जाड़ा गर्मी की अनुभूति होती है, उसी प्रकार भगत जी को भगवत कृपा की भी अनुभूति होती है। ठीक है, और कुछ? हाँ बेटा बताओ। हाँ ठीक है। 100 रुपया कमाया। अब मुझे ये नहीं याद है ना कि कौन, तुम समझ गए हो कौन बच गया है। चलो गिनो दशांश परिवार के लिए, एफडी, हाँ व्यवहार में लगता है। ठीक है। 5वां आपातकाल, जैसे कोविड आ गया, समझ गई। 5वां वो खर्चा है जो आपके सहारे जो लोग हैं, बुआ जी, दादी जी, भतीजा जी, भांजा जी, बहन जी, काकी जी, परिवार नहीं हुआ ये परिवार नहीं है, ये पोष्य वर्ग है जो आपके भरोसे हैं। अब बेटी आएगी तो बेटी आपका परिवार नहीं है, बेटी परिवार से ऊपर है, भगवत स्वरूप है। उसका परिवार वहाँ चला गया जहाँ उसको भेजा गया है, लेकिन वो आएगी तो उसको बिना साड़ी अंगूठी सिकड़ी दिए चैन नहीं पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। यदि कथा कराते हो, बहन बेटी को बुलाते हो, तो उसको साड़ी वाड़ी देना पड़ेगा ना, सूट देना पड़ेगा ना। न दीजिएगा तो दोबारा आएगी क्या, दोबारा बताएगी भैया बहुत व्यस्त हैं, क्या बताएं। क्योंकि बेटियां जब वापस जाती हैं तो वहाँ दिखाना पड़ता है कि गई थी तो पाई क्या। ये पोष्य वर्ग है। ठीक है, थैंक यू, टेक प्लेस। और कुछ?